आपको ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र सबसे प्रिय है क्योंकि 5 ज्योतिर्लिंग हैं वहां। 3 तो पूरा दुनिया ही मानती है, लेकिन परली वैद्यनाथ भी वही है, नागेश्वर भी वही है। ये जो वैद्यनाथ है ये अलग से हैं, देवघर वाले, इनकी मान्यता बहुत है। कई देश में शिवलिंग ऐसे हैं जिनकी मान्यता ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा है। जैसे हमारे मेरठ में जो सबसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े महादेव हैं उनको त्रिपुरारी महादेव कहा जाता है। अभी आपने कहा है ना, चले भवन संग दक्ष कुमारी मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। भगवान शिव का एक नाम है त्रिपुरारी। ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि रावण की जो राजधानी थी वो मेरठ थी। मैं राष्ट्र, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी, मैं तनुजा मंदोदरी नाम, ऐसी चौपाई। तो मैं दानव ने जो मेरठ में आज भी वो भैसाली मैदान है उसमें मेरी भी कथा हो चुकी है, वो मंदोदरी का वो वही मंदिर है भगवान शिव का। मैं दानव भगवान शिव के परम भक्त हैं। भगवान शिव के भक्त तो देवता भी और दानव भी हैं। इसलिए प्रयागराज में माघ के मेले में त्रिवेणी स्नान करने तीनों आते हैं, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। देवता दानव मानव सब आते हैं। तो मैं दानव उन्होंने अपने 3 पुत्रों के लिए 3 नगरों की रचना की। देखिए साइंस देखिए कितने गजब की है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टेक्नोलॉजी है। वो तीनों नगर ऐसे थे जो दौड़ भी सकते थे, जो चल भी सकते थे और जो उड़ भी सकते थे। यानी ऐसे बड़े जहाज तैयार किए जिन पर लाखों लोग रह सकते थे और जो चल भी सकते थे, जो उड़ भी सकते थे और पानी पर तैर भी सकते थे। और उन पर इतना अधिक टेक्नोलॉजी थी कि कोई भी अस्त्र शस्त्र किसी भी देवता का उन पर प्रभाव नहीं कर, इंद्र का वज्र भी उन पर प्रभाव नहीं कर सकता था। और उन तीनों को किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं थी। वो तीनों बस साल में एक बार कनेक्ट होते थे और वो चार्ज हो जाते थे। ऐसी दिव्य टेक्नोलॉजी। अब वो तीनों पुत्र इतने दुष्ट थे कि वो ऋषियों के आश्रम पर अपने विमान उतार देते थे और सारा आश्रम नष्ट हो जाता था। ऋषि लोग मर जाते थे कुचल के। तो बहुत देवताओं ने उन पर प्रयास किया उनको नष्ट करने का, किसी को सफलता नहीं मिली क्योंकि टेक्नोलॉजी की काट किसी के पास नहीं थी। अब जैसे आजकल वो हमास वाले रॉकेट छोड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सारे रॉकेट को हवा में ही मार देता है। अब टेक्नोलॉजी बड़ी चीज है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप जीत सकते हैं। तो भगवान शिव के चूंकि शिष्य हैं मैं दानव, दुनिया की सारी विद्याएं भगवान शिव की दी हुई हैं। इसलिए देवताओं ने भगवान महादेव से प्रार्थना की, आप ही इसको नष्ट करो। तो महादेव को पता था उस पॉइंट का, उस समय का, कि कौन से समय वो तीनों कनेक्ट होंगे, और केवल वही समय था जब उन पर प्रहार हो सकता था। तो महादेव ने जिस स्थान पर खड़े होकर उनको भस्म किया अपने दिव्य अस्त्रों से, उस स्थान पर महादेव का दिव्य शिवलिंग है जिसको त्रिपुरारी महादेव कहते हैं। अब लेकिन मेरठ का आदमी, उधर हरियाणा का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी, वो बहुत, जैसे आप लोगों की भाषा बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, उधर का आदमी इतनी लंबी भाषा बोल ही नहीं सकता। वहां शॉर्टकट में काम चला लेते हैं, इसलिए वो त्रिपुरारी नहीं बोलते, वो कहते पुरा महादेव। वो वही शिवलिंग है जिसकी पूजा करने युवराज बनने के बाद युधिष्ठिर गए थे। वहां ये मान्यता थी कि जो भी युवराज बनेगा वो पहले महादेव की पूजा करेगा, तभी तो दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगाई थी उसमें। इस बार आपको पता है 90 लाख कांवड़ चढ़ी है, वो 90 लाख। आपके वैद्यनाथ में पूरे महीने में 30 लाख चढ़ती है पूरे सावन में, और वहां 3 दिन में 90 लाख। ये विश्व रिकॉर्ड है। पूरा दिल्ली से देहरादून का हाईवे जाम रहता है 15 दिन सावन में।
बोले पुरा महादेव की जय। इतनी कावड़ आपके काशी में भी नहीं चढ़ती। मैं गारंटी देता हूं कि इतनी कावड़ देश के किसी भी ज्योतिर्लिंग में नहीं चढ़ती जितनी पुरा महादेव में चढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान परशुराम 3 दिन अभिषेक करते हैं, श्रावण के कृष्ण पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। इसलिए उन 3 दिन में ही इतनी भारी भीड़ उमड़ती है वहां। पूरा राजस्थान, दिल्ली, पूरा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सब वहां। तो वहां वो पुरा महादेव, इसलिए भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा गया, क्योंकि उन्होंने मैं दानव के तीनों पुत्रों के तीनों पुरों को भस्म किया।